पूर्व जन्म में मंथरा कौन थी? पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि जो मंथरा रामायण काल में राम को वनवास देने के लिए उत्तरदायी थी, वास्तव में मंथरा कौन थी? इस मंथरा की क्या कहानी है, यह जानना आपके लिए जरूरी है कि मंथरा कौन थी, दासी थी या राजकुमारी या फिर कोई और। लोमस ऋषि के द्वारा बताया गया कि मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोचन भक्त और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, किंतु कुछ ही समय पश्चात देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा तथा ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु के पश्चात सभी दैत्य यहाँ वहाँ भाग रहे थे और उनका कोई सरदार भी नहीं था। ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की तथा देवता भी दैत्यों के डर से इधर उधर भागने लगे तथा भगवान विष्णु के पास पहुँचे। मंथरा पर आक्रमण की आज्ञा दी तो देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जाकर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इंद्र के वज्र के प्रहार से भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री मंथरा की मृत्यु तो हो गई, किंतु मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उसका जो हाल है उसके अपनों ने भी उसे त्याग दिया। इसके लिए उत्तरदायी केवल भगवान विष्णु ही है और वह भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचती रही। बदले की भावना से उसने रामायण काल में मंथरा का जन्म लिया था और भगवान राम के जीवन को तहस नहस कर दिया। लोमस ऋषि के द्वारा बताया जाता है कि जो कुबड़ी मंथरा थी वह श्री कृष्ण के काल में कुब्जा के नाम से ही जानी जाती थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है कि मंथरा वास्तव में एक गंधर्व कन्या थी, किंतु इस बात की पुष्टि नहीं थी कि वह कहाँ से आई है और उसके पति कौन थे। अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि गंधर्वी ने मंथरा के रूप में कैकेयी देश में जन्म लिया। इनके पिता का नाम वृद्रथ, जो कैकेयी देश के सम्राट अश्वपति के भाई थे, किंतु रामायण काल में भी अपने कुबड़े रूप के कारण मंथरा अविवाहित ही रही। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया गया है कि जब पृथ्वी लोक पर अनाचार, अधर्म, अनीति का सम्राट फैला हुआ था तथा चारों तरफ राक्षसों के घोर अत्याचार के कारण ऋषि मुनियों तथा आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, उस समय सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने इसी स्थिति के बारे में ब्रह्मा जी को अवगत कराया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सभी देवी देवता जाकर पृथ्वी पर वानर, भालू आदि का रूप धारण करो और भगवान विष्णु श्री राम रूप में जन्म लेंगे। इसलिए जाकर राक्षसों के संहार में आप सभी उनकी सहायता करो। ऐसा सुनकर देवताओं ने गंधर्वी से प्रार्थना की कि
तुम धरती लोक पर जाकर मंथरा के रूप में जन्म लो और भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास में अपनी भूमिका अदा करो, जिससे राक्षसों का संहार हो सके। इस प्रकार मंथरा एक गंधर्व कन्या थी तथा जिसकी मुख्य भूमिका श्री राम को वनवास देना तथा राक्षसों का संहार करवाना था।